हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हरिमोहन कौशिक आज का ये संदेश उन सभी विद्यार्थी, खासकर अपने उन सभी नए नवेले दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो अब 12वीं पास कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, या वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं और दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों याद रखो, आप लोगों को दिल्ली में बैठा हुआ कोई ठगने की तैयारी में लगा हुआ है। मैं आपको उसी ठग के विरुद्ध सचेत करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, काल खोल कर सुनना। आप हो सकता है अपने माँ बाप से लड़ के, झगड़ के, जिद करके अपने सपनों को साकार करने आ रहे हो। आप अपने सभी दोस्तों को चुनौती देकर, अड़ोसी पड़ोसियों को चुनौती देकर और सपनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने सर के ऊपर लेकर, ऊंचे ऊंचे सपने लेकर, जिलाधिकारी बनने का सपना लेकर यहां आ रहे हो। ऊंचे ऊंचे सपनों के साथ यहां आ रहे हो, लेकिन यहां हो सकता है आप किसी ठग, किसी ऐसे मोटिवेशनल गुरु जैसे कि चंगुल में फंस जाओ जो आपकी सारी फीस को डकारवा जाए और उसके बाद आप हाथ मलते रह जाओ, पछताते रह जाओ। क्योंकि यह बिजनेस बन चुका है। शिक्षा एक बिजनेस है और यहां बैठे हुए ठग आपको लूटने के लिए गिद्धों की तरह तैयार बैठे हुए। तो सवाल यह है, ऐसे किसी गिद्ध की, ऐसे किसी कोचिंग सेंटर वाले की जो आपके माँ बाप की जिंदगी की कमाई या आपकी जमीन बिकवाई हुई, जमीन गिरवी रखने के बाद जो पैसे इकट्ठे किए गए आपकी पढ़ाई के लिए, वो कैसे इकट्ठा कर सकता है? उसे कैसे, वो आप इकट्ठा जो करके लाए हैं उसको वो आपसे कैसे छीन सकता है? उस इंसान की पहचान कैसे की जाए? बहुत साधारण तरीका है। आप उसको एक नजर में पहचान सकते हैं। सबसे पहले एक सवाल का जवाब सोचिए, आंख बंद कीजिए और सवाल सिर्फ एक, और एक सवाल ये कि टीचर कौन होता है? टीचर वो जो आपका भला चाहे। टीचर कौन होता है? जो पढ़ाई करवाए। टीचर कौन होता है? जो पढ़ाए, जो कहे देख बेटा ऐसे पढ़, ये पढ़, और मैं तुझे पढ़ा रहा हूं वो पढ़। समझे? टीचर आपको सही दिशा दिखाए। टीचर आपको बताए कि देख बेटा ये मेहनत ऐसे कर। टीचर आपको बताए कि आपसे ज्यादा मेहनत वो कर रहा है। जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक समझाए, क्लास के अंदर दिन रात एक कर, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाए, आपको हवा में ना उड़ाए, ना उड़ने दे, सपने भी ना दिखाए। और वो बंदा तो टीचर बिल्कुल नहीं हो सकता जो फीस ना देने के नाम पर आपको धक्का देके क्लास में जलील करके बाहर निकाल दे। तो पहचान कैसे करेंगे ऐसे ठग बंदे की? बिल्कुल साधारण सा तरीका है ऐसे ठग की पहचान करने का। जिस इंसान के बारे में या जिसके पास जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके YouTube चैनल पर जाओ, उसके YouTube चैनल को देखो कि उसमें किस किस तरीके की हेडिंग्स आ रही है, उसमें किस किस तरीके के उसने वीडियो डाल रखे हैं। भाई एक चैनल तो दृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट का हो गया, जिसके अंदर आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते हुए नजर आएंगे, वो आपको टॉपिक्स को कवर करते हुए नजर आएंगे, वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। उनके मॉक इंटरव्यू के अंदर एक पैनल बैठा हुआ नजर आएगा और उस पैनल के लिए उसके नीचे लिखा हुआ होगा रिटायर्ड IAS IPS या कुछ भी। मॉक इंटरव्यू उसका जेन्युइन सा आपको नजर आ रहा होगा। ये दृष्टि जैसा एक सम्मानजनक, एक बढ़िया इंस्टीट्यूट का आपको प्रोफाइल नजर आएगा। और ऐसे ही किसी एक ठग को भी उसी वर्धमान प्लाजा में आप देखेंगे, बड़े बड़े बोर्ड, चमकते धमकते बोर्ड, चमकता धमकता ऑफिस बना रखा होगा, और उस चमकते धमकते ऑफिस के अंदर आपको दिखाया जाएगा, ध्यान से देखो ये मोटिवेशनल गुरु है। लेकिन उसके चैनल के ऊपर आपको क्या मिलेगा? शुरू से लेकर आखिरी तक चाणक्य नीति, IAS बनने की चाणक्य नीति। दूसरा आपको वहां मिलेगा IAS टॉपर विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं। एक बार पूछकर देखिएगा सर आपके यहां से कितने टॉपर निकले हैं। IAS
टॉपर विद्यार्थी कैसे निकल पड़ते हैं, और वो कुछ नहीं होता, वो YouTube के ऊपर जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने उन बच्चों के मॉक इंटरव्यू या सेशन करवा रखे होते हैं, उनको सुनकर एक लेक्चर बना दिया, बहुत ही जिसे कहते हैं बुलंद आवाज़ में, बहुत ही भड़काऊ टाइप का, और ऐसा लगेगा कि उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। और यहाँ बच्चा झांसे में आ जाता है, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूट है जो टॉपर्स, खासकर टीना डॉबी और अन्नू कुमारी की सबसे ज्यादा फोटोएं इस्तेमाल कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों से तो कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है। इनसे कोई पूछने वाला हो, सर आपने टीना डॉबी को पढ़ाया था, या आपके यहां इंटरव्यू लिया हो उस लड़की ने, या कुछ भी किसी तरीके से स्टडीज के मामले में वो आपसे जुड़ी हुई हो, या जो नंबर 2 है वो आपसे जुड़ी हुई हो, क्यों आप उनकी फोटोएं लगा के बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन ये बनाते हैं, कभी भी देखना ध्यान से, इनकी फोटो बड़े ही बहुत अच्छे फॉर्म में IAS टॉपर ऐसे पढ़ते हैं, बच्चे के दिमाग में सीधी बात जाती है कि ये तो टॉपर की बात कर रहा है, तो यहीं से ये टॉपर निकला होगा। और आप गांव देहात के अंदर भोले भाले बच्चे जो बैठे हुए होते हैं, वो सारे के सारे इनको लगता है सर ये तो यहीं से पढ़ी थी। अरे भैया वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, उससे अगर कभी पूछोगे तो वो चाणक्य नीति नहीं समझा रही होगी। इस बंदे ने क्या किया, उसके वीडियो सुने, उस वीडियो को कहानी सुना के तुम्हारे को बता दिया, और तुम्हें लगेगा अच्छा यही मोटिवेशनल गुरुजी उस टॉपर के गुरुजी हैं। कभी एक फोटो इन दोनों की अगर नजर आ जाए पुराने टाइम की, अब तो जाके खिंचवा सकते हैं, पैसा आ गया है, पुराने टाइम के तो मान जाए, नहीं है, लेकिन फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़ी चालाकी से। तो ऐसे किसी कोचिंग के झांसे में ना पड़िएगा जो वर्धमान प्लाजा के छोटे से 20 बाय 18 के कमरे का दावा कर रहा हो और एकदम से किसी और के नाम को इस्तेमाल करके आगे बढ़ गया हो। बिल्कुल मत झांसे में आइएगा, ठग बंदे होते हैं ऐसे। दूसरा, इनकी हेडिंग क्या मिलेगी, अब IAS दूर नहीं, टॉपर बनने का सीक्रेट जाने, रणनीति कैसे बनाएं, चाणक्य नीति कैसे बनाएं, और सबसे बढ़िया ये किताब पढ़ ली तो IAS बन ही जाओगे। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, किसी एक किताब से IAS नहीं बन सकते। IAS बनना एक प्रक्रिया है, यह कोई रट्टू तोता नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और जो यहां आपको बड़े बड़प्पन में दावा कर रहे होते हैं कि IAS व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, दोस्तों ये आप ध्यान से सुनिएगा। इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो एक बहुत मतलब इस मार्केट के बहुत बड़े टीचर हैं, उनकी लाइन कॉपी की गई है। यस, ये जो दावा ठोकते हैं बार बार कि व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, ये इनकी कॉपीराइट वाली लाइन नहीं है, ये वास्तव में दूसरे लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी टाइम पर DP अग्रवाल जी के भाषण के अंदर ये कहा जाता था, जो UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं। किसी टाइम पर क्या नाम है, किसी टाइम पर क्यों, अभी भी जो दृष्टि जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया लेवल पर इनके नाम का ये इस तरीके की लाइन का इस्तेमाल किया है। तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इनको टारगेट करना है यूपी बिहार और गांव देहात का वो बच्चा जो बेचारा बहुत गरीब है, उसको पता है नहीं, वो जानकारी रखता नहीं, और वो इनके मोटिवेशन के चाणक्य नीति के झांसे में आ जाता है, क्योंकि बेचारा शिक्षा मित्रों से पढ़ रहा होता है बड़ी मुश्किल से, किसी ना किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और बाहर निकलते ही इन जैसे ठग बैठे हुए होते हैं। गजब बात है, किताब पढ़ ली तो IAS बन जाओगे। मुझे वो किताब का नाम तो बताओ, पूछो इनसे कि सर कोई एक किताब पढ़ ली तो IAS बन सकते हैं। अंदर फिर वही कहानी। आप इनके वीडियो की तुलना कीजिएगा, इसके वीडियो अगर आपने 50 वीडियो देखे होंगे ऐसे ठगों के, तो इस ठग के 50 वीडियोस में से 99% केसेस में वही कहानी रिपीट कर रखी होगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूं ये मोटिवेशन कर रहा होता है। सपनों की बात बहुत करेगा, जिलाधिकारी ऐसे बने, जिलाधिकारी वैसे बने। अगर इस तरीके का ठग कोई आपको मिल जाए, क्योंकि ठगों की एक नियति होती है, वो आपके सपनों को जानते हैं, आप क्या सपना देख रहे हो, वो उस सपने के नाम पे एक सपना बेच देंगे। आप उस सपने को खरीदने के नाम पर सारा धन उसके ऊपर लुटा बैठेंगे, सारा धन उसके ऊपर लुटा बैठेंगे, और बस एक बार दे दीजिए,
फिर आप कभी दुकान पर काम कर रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप गलती से अगर उसके पास पैसे मांग, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि अब तो वो जहांपनाह हो चुके होंगे। आपसे शुरू में तब तक मिलेगा जब तक उसको आप देखने जा रहे हैं और आपने फीस जमा नहीं करवा रखी। जिस दिन आपने फीस जमा करवा दी, मिलना बंद। कौन सी जहांपनाह अपने दरबार में बैठे हैं किसी को नहीं पता, और नीचे आपको बाउंसर बिठा रखे होंगे, चाहे कोई ड्राइवर के रूप में बाउंसर हो, चाहे बाहर खड़ा हुआ, साइड में खड़ा हुआ बाउंसर हो। आप लोगों को फीस वापस नहीं करेगा। बच्चे रोते हुए फिर इधर उधर भटकते रहो। आपके माँ बाप की तो मेहनत की कमाई लुट गई। मतलब अजीब अजीब तरीके की इनके मोटिवेशनल वीडियोस के नाम पर जब आपको पूरा लेक्चर्स मिले। अब सवाल ये है, आपको क्या देखना है? आपको देखना है टीचर के पढ़ाने का तरीका, क्योंकि ठगों की वेबसाइट के ऊपर पढ़ाने का तरीका नजर नहीं आएगा। पढ़ाते हुए तो नजर आएंगे, और पढ़ाएंगे भी कैसे? ऐसे कि हरे रंग का जहां एक बोर्ड ले रखा होगा, उसके ऊपर रंगीन रंगीन बढ़िया सी चित्रकारी 1 घंटे में बैठ के किताब में से देख देख के बना दी। अब वही लाइनें रट ली और वही चीज सुना दी। बच्चे को क्या लगेगा? ओए होए, अरे वो कुछ नहीं है, वो किताबों के कॉपी किए हुए, मतलब किताबों की बनाई हुई फोटोएं बोर्ड में बना रखी है रंगीन पेन से। जो टीचर अपने दम पे अपने हाथ से लिख के पढ़ा नहीं सकता, वो क्या करेगा? आपको वो टीचर चाहिए। टीचर की क्वालिटी क्या है? जिसको यहां हो। अगर नोट्स देख के भी बताए तो सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करे, ना कि ट्रांसलेशन या हल्का फुल्का यूं ना कि देख देख के बता दिया बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर ही लिख के बताया जा रहा है कि देखो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। वो नहीं पढ़ा रहे, वो सिर्फ रट के क्लास में से पहले जब भी वो 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनानी होती है, रटा और उसके बाद समझाया। और वो समझाया भी क्या? क्लासरूम में ऐसे टीचर से पढ़ोगे क्या? इससे अच्छे तो तुम्हारे वो शिक्षा मित्र हैं जो कुंजियां रट के, जिनको एप्पल की स्पेलिंग बेशक ना आती हो, लेकिन हाई फाई हैं, अपनी 87.5% बता रहे होते हैं मार्केट में। और दूसरा, आपको बड़े बड़े नामों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे अगर कोई साइंस का टीचर आ जाएगा तो कहेगा मैं उस लेबोरेटरी में वहां। उससे पूछो, सर आप यूपीएससी पढ़ाए हो कभी? क्या आपने कभी खुद यूपीएससी दिया है? और सर अगर आपने यूपीएससी नहीं दिया, क्योंकि पूरी वीडियो में तो आप नाम बताते नहीं हो, अगर आपने यूपीएससी नहीं दिया तो सर सिर्फ एक चीज, आप यूपीएससी पढ़ा कैसे सकते हो? और आप अगर किसी सब्जेक्ट में पीएचडी, तो एक ही तो सब्जेक्ट में हो गए यार। अब यूपीएससी तो सामान्य ज्ञान है, उसमें आपको बायोटेक भी पढ़ानी है, उसमें आपको नैनोटेक भी पढ़ानी है, उसमें आपको रॉकेट साइंस भी पढ़ानी है, उसमें आपको क्या नाम है डिफेंस भी पढ़ाना है, उसमें आपको हर वो टॉपिक पढ़ाना है जो कि एक जनरल पेपर में आता है। इतने बड़े साइंटिस्ट को क्लास में उतारने की क्या जरूरत है? वो क्लास के अंदर इसलिए उतारने की जरूरत है क्योंकि वो क्लास में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, बच्चों को हवा में बांधे रखेंगे, पढ़ाने से कम, और यूं बताएंगे हम इससे मिले, हम उससे मिले, हम इस नोबेल प्राइज विनर से मिले, मैं उस नोबेल प्राइज विनर से मिला। और इन चीजों के अंदर बच्चे के 5-7 महीने निकाल दिए, बच्चा घर जाओ। ये देखो कि उस संस्थान का जो मालिक है उसने बोर्ड पर क्लास जो ले रखी है, उस पूरी क्लास के कंटेंट को कैसे डिलीवर किया हुआ है। ये देखो कि क्लास में बातचीत क्या होती है, उस बातचीत के अंदर वो कितनी बकवास करता है, और बकवास के बाद कितनी जेन्युइन काम करता है। आप मेरा वीडियो देखो, मैंने वीडियो बना रखे हैं, मेरे वीडियो अपलोड हो रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, क्लास के वीडियोस हैं। क्लास के अंदर एक पन्ना लेके नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि हमें पता है कि क्या कंटेंट है, हमें पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये ठग हैं जो आपको मोटिवेशन के नाम पर, और कोई मोटिवेशन नहीं है ये, इनसे कहीं ज्यादा अच्छा मोटिवेशन आपको संदीप माहेश्वरी जैसे बहुत महान थिंकर, वो मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर, और विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के, इन्होंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो सुन रखे हैं, उनके अंदर कट पेस्ट करके आपको सुना देते हैं। ऐसे ठग से बच के चलना पड़ेगा, बहुत खतरनाक है ये ठग। आपके माँ बाप की जमीन बिकवा के पैसे ऐंठ लेंगे, और आप जब वहां से निकलेंगे तब आउट। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, अब आजकल एक नया ट्रेंड इन लोगों का चला है। ये लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन दिखा रहे हैं। मजे की बात यह है, ये बिहार पीसीएस के
61वीं 62वीं के सिलेक्शन दिखा रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो, सर आप जो है सिलेक्शन जो दिखा रहे हैं, ये बच्चे वो सिलेक्शन की वो इस जब वो एग्जाम हुआ उसकी पीटी की डेट कब आई थी, उसकी मेंस की डेट कब आई थी, और उस पीटी और मेंस की डेट के दौरान आपने फाउंडेशन बैच खुद का कब शुरू किया था, और अगर फाउंडेशन बैच शुरू किया था तो उसके अंदर लेवल क्या था। सर क्या 3 महीने के अंदर पूरे मेंस की तैयारी करवा देते हो? तो ये सवाल बच्चों जेन्युइन है, आपको उनसे पूछने चाहिए कि आपने इतने सारे वीडियोस जो बना रखे हैं उस लड़की को, क्योंकि आजकल ये बिजनेस है, लड़की हो लड़का हो बिजनेस है, और उस बिजनेस के अंदर क्या होता है भाई, एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, उस बच्चे के साथ कोई रिश्तेदारी निकाल ली, कोई जानकारी निकाल ली, या फिर उसको एक पैसे दे दिए और ये कहा कि बस आप हमारे बच्चों को ये समझाते जाओ कि आपने यहां पढ़ाई करी है। बच्चों पूछना, अगर ऐसा कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट भी आ जाता है तो पूछना उससे ये पूछना कि आपने जो यहां तैयारी की थी उसमें क्या किया था। बच्चा हो सकता है बताए मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो यहाँ के टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन आप बड़े इंस्टीट्यूट्स या बढ़िया इंस्टीट्यूट से करके देख लीजिएगा। अगर वो बताए कि मैंने मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया था, मॉक इंटरव्यू की रियलिटी ये है, मॉक इंटरव्यू में 2 बंदे बैठे होते हैं, एक तो एक ठग और दूसरा मैथ्स का टीचर जिसने शायद कभी यूपीएससी दिया ही नहीं, इंटरव्यू तो भूल ही जाओ, और वो बंदा चुपचाप बैठे बैठे देख रहा है, वो इंटरव्यू हो गया। अब ऐसे मॉक इंटरव्यू के नाम पे अगर तुम किसी को सिलेक्शन दिला रहे हो और यूं कहो कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो गया, भाई सीधा इंटरव्यू, बच्चों तुम सीधा इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? नहीं, आप सीधा इंटरव्यू नहीं देने जा रहे, आपको पीटी देना है, आपको मेंस देना है। पहली बात तो पीटी के अंदर ही बच्चा लुढ़क लेता है, उसके बाद जब मेंस का नंबर आता तो मेंस में लुढ़क लेता है, मेंस में तो पहुंचोगे नहीं, चलो अगर गलती से पहुंच गए तो आता ही नहीं होगा तो क्या करोगे। और एक टीचर के दम पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं, और एक टीचर भी अगर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो तो समझ लो ना मामला खराब है। एक टीचर एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ाएगा यार, 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेगा। चलो पीटी के अंदर एनसीईआरटी तो सबको आती है और वो कर लेंगे, यूपीएससी में अगर आपने 2-3 बार मेंस भी लिखे हुए हैं तो भी आप एनसीईआरटी कर जाओगे, लेकिन मेंस के साथ खिलवाड़ कैसा भाई। उसमें एक टीचर अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो सवाल ये निशान है उसके ऊपर यार, और उसके बाद बिना पढ़ाए अगर किताब लिख दो तो गजब। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने बच्चों ये देखना है कि वो जो व्यक्ति है जिसके नाम पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके पूरे पैनल के अंदर कितनी मोटिवेशन के नाम की वीडियो है, कितनी ये वीडियो है कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो टाइप की, और कितनी ऐसी वीडियो है जो एडमिशन जो उसकी क्लास का टीचर पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी टीम के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिएगा, कितनी ऐसी वीडियो जो क्लास में पढ़ाता हुआ टीचर दिखाई दे। अब मान लिया एक बंदा है वो अगर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, कल को वही चला गया, फिर क्या करोगे। हो सकता है जाने वाला हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो जाए, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग जाए, उसके नाम पर अगर आप आके एडमिशन ले रहे हो तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो तो चला जाएगा, और यहां क्या होगा। वही बड़ी बात है ना कि ठग इंस्टीट्यूट माइनस वो टीचर बराबर है क्या, खाली। तो इस चीज को ध्यान दिया जाए। अगर आप ये 2-3 चीजें ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताई है, आपको ऐसे ठग बंदे की दूर से पहचान हो जाएगी। टीचर की पहचान है उसका पढ़ाना, टीचर की पहचान है उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान। अगर आपके पास वो आप उस ज्ञान को नोटिस कर पा रहे हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप हवाबाजी वाले टीचरों के पास जा रहे हैं, चाणक्य नीति पढ़ाने वाले टीचरों के पास जा रहे हैं, और चाणक्य नीति पढ़ाने वाले टीचर बाद में आपको ठग रहे हैं, तो रोने और सर पीटने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे टीचर जो बोर्ड पे पहले लिख लें, उसके बाद वो कैमरामैन को कहें कि अब शूट कर, पहले तो सारा फ्लो चार्ट बना लिया, इसका मतलब तुम्हारे बस की बिना देखे फ्लो चार्ट बनाना ही नहीं है। और भैया फ्लो चार्ट यहाँ बुद्धि से बनता है, हम हिस्ट्री के फ्लो चार्ट बनाते हैं, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो आप एक लाइन नहीं खींच सकते, फ्लो चार्ट की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पहले देखा जाता है, टॉपिक्स को टीपा जाता है, उसके बाद बोर्ड पर लिखा जाता है, फिर कहते हैं देखो मैंने बना दिया। अपने दम पे फ्लो चार्ट बनते हैं। कंपेयर करो, तुलना करो,
तुलना करने से ही श्रेष्ठता का पता लगता है। और आप जब तक श्रेष्ठ संस्थान के पास नहीं जाएंगे तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तुलना ज़रूर करो, और ऐसे ठग मोटिवेशनल गुरु की तुलना तो सबसे ज़्यादा करो। लोगों के पैसे मार रखे होते हैं, एक ने तो मेरे भी पैसे मार रखे हैं। नोटिस भेज भेज के धमकी दे रहा है, बच्चों को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा है, फीस मांगने जा रहा है बच्चा तो बाउंसर से पिटवाने की धमकी देता है, बाउंसर से पिटवा भी देते हैं ऐसे ठग। क्या कर लोगे? और सबसे बड़ी बात, जब आप इनके संस्थानों में जाएं, गलती से अगर पहुंच भी जाएं, तो वहां पढ़ने वाले कम से कम 1 साल पहले, 6 महीने या 1 साल पहले पढ़ने वाले बच्चे से पूछो कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स देखो। और जो वहां पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे, वो अपने नोट्स की तुलना करें बाकी कोचिंग सेंटर वालों से। मुखर्जी नगर में तो यार फ्री में मिल रहे हैं सारे नोट्स, वो मतलब फोटो स्टेट वाले मिल रहे हैं। तुलना करो ना कि उन्होंने क्या पढ़ाया और इन्होंने क्या पढ़ाया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज की तुलना करो कि भैया वो जो नई टेस्ट सीरीज बना रखी होती है, ये जो टेस्ट ले रहे हैं एसएससी के क्वेश्चंस की, ये होता है एसएससी के क्वेश्चंस को टीप लिया, काम खत्म। अरे भैया टेस्ट सीरीज बाजीराव एंड रवि, दृष्टि अच्छे लेवल के बनाते हैं, ये विजन अच्छे लेवल के, आईएएस बाबा जैसे बहुत अच्छे लेवल के, इनसाइट वाले बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट सीरीज बनाते हैं। मैं दावा करता हूँ कि इस ठग के कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ने वाले, ऐसे ठगों के कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो टेस्ट पेपर उठाए और उसको सॉल्व करके दिखाए, मैं दावा करता हूं 5 सवाल ढंग से सॉल्व नहीं होंगे। बेईमान है। और ऐसे बेईमानों के चंगुल में यदि आप आ जाते हो तो थोड़े दिन के बाद आप बर्बाद होकर बाहर निकलोगे। बेटा यूपीएससी का सपना तो भूल जाओ, जिस सपने के नाम पे तुमने इसको पैसे दिए होते हैं ऐसे लोगों को, तो सपने के नाम पे आप रोते हुए नजर आओगे। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फांसी खाते हुए नजर आएंगे। हाँ, और कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो बाउंसर पाल रखेगा, क्योंकि तुम्हारे ही पैसा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। और तुम गरीब घरों से आते हुए हो, पुलिस वाले तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते। बदमाशी छा चुकी है इसकी, ओपनली धमकी देता है। तो इसलिए इन ठगों से, नक्कालों से सावधान। ऐसे लोग जो हैं ये आप लोगों के माँ बाप की गाढ़ी पसीने की कमाई को इस्तेमाल कर अब खा जाते हैं, लूट लेते हैं आपसे, और आप लूटने के बाद कहीं के नहीं रहते। और जब तक आपको समझ में आता है तब तक ये आपको लूट चुका होता है। इसलिए ठगों से सावधान। आज के लिए इतना ही, आगे और भी चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।